यूं हार कर बैठ जाने वाले को मंजिल नहीं मिलती। मंजिल का पता तो उसे ही चलता है जो लगातार मार्ग पे चलता रहता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरी अमर मोटिवेशन चैनल पे। मैं हेमांग गोयल आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ और टॉपिक हमारे अंदर छुपा हुआ है और वो टॉपिक हमारे पूरी माइंडसेट को बदल सकता है। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक से पहले हम कुछ स्टोरी से शुरुआत करेंगे। एक स्टोरी ऐसी है कि एक बहुत बड़ी कंपनी जिसमें हजारों एम्प्लॉयज काम करते थे और वो जो कंपनी थी इतना बड़ा मार्केट में उसका नाम था कि वो कंपनी इतनी बड़ी तरीके से रन कर रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो कंपनी का बेनिफिट लेवल है वो अचानक से नीचे चला गया। कंपनी के जो ओनर थे, जो मालिक थे, उसको समझ में आया कि हमारी जो कंपनी है, कुछ समय के बाद समझ में आया कि हमारी जो कंपनी है जिसकी ग्रोइंग रेट थी, जो लेंथ थी, वो लगातार डाउन हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसने ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन के बावजूद भी उसको पता नहीं चल पाया तो उसने किसी की मदद लेना ठीक समझा। उसने उसके जो मित्र थे, जो मेरिटोना ट्रेनर थे, उसको बुलाया और उसको बताया कि ये जो कंपनी है वो उसका जो ग्रोथ रेशियो है वो नीचे चला गया है, तो तुम ऑब्जर्व करो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। वो जो ट्रेनर था उसने उस मालिक के पास से 15 दिन मांगे कि मुझे 15 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं ऑब्जर्व करके रहूँगा कि ये राइट वे में प्रॉब्लम क्या है। तो उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। एम्प्लॉयज जो थे उसके बीच में आके बैठते थे, लेकिन किसी एम्प्लॉयज को पता नहीं था कि ये हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। एम्प्लॉयज के बीच में बैठते थे, गप्पे लगाते थे और उसने देखा, उसको प्रॉब्लम समझ में आ गई, लेकिन मालिक को नहीं बताया। उसने सिर्फ मालिक को इतना ही कहा, जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी मैं करूंगा, सिर्फ आपको उसमें मेरी हेल्प करनी है। मालिक ने बोला कोई बात नहीं, चलो प्रॉब्लम ठीक हो रही है तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। उस ट्रेनर ने क्या किया? उस ट्रेनर ने एक सुबह जब सारे एम्प्लॉय आने थे तब उसने सभी की चैम्बर में एक पर्ची डाल दी। सभी की चैम्बर में जो टेबल था उसके पर पर्ची लगा दी। जैसे ही एम्प्लॉय आते हैं उस पर्ची को उठाया गया। एक एम्प्लॉय आया, कैबिन में पर्ची रखी हुई थी, उस पर्ची में लिखा हुआ था, एम्प्लॉय ने आके पढ़ा तो उस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुम्हारी प्रमोशन जिस व्यक्ति के कारण रुकी हुई है वो व्यक्ति आज गुजर गया है, जिसकी वजह से तुम अभी तक ग्रो नहीं कर पा रहे हो, वो इंसान आज दुनिया में नहीं रहा। एम्प्लॉय पता नहीं चल पाया एम्प्लॉय को कि क्या हुआ, लेकिन उसको यह भी नहीं पता चल रहा है कि खुश हो या दुख करे। लेकिन हमारे बीच हम क्या करते हैं, हमारा जो स्वार्थ है वो हम पहले देख रहे हैं। एम्प्लॉय को लगा कि चलो कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, लेकिन मेरी प्रमोशन तो होगी। और वो पर्ची में लास्ट में लिखा था कि आखिरी बार तुम अगर उसको देखना चाहोगे तो एक टाइम पे इस जगह पे आ जाओ। एम्प्लॉय ने कहा चलो वो तो चला गया, लेकिन आखिरी बार उसको मिलने में, उसका मुंह देखने में हमारा क्या जाएगा। उसने नक्की किया कि आज हम जाएंगे, उसका मुंह देख के आएंगे। सारे एम्प्लॉय के कैबिन में जो पहले एम्प्लॉय ने पढ़ा था वही लिखा हुआ था। सेम टाइम सारे एम्प्लॉय एक ही साथ वहां से बाहर निकले। जिस प्लेस पे वो इंसान को मिलना था उस प्लेस पे वो सभी इकट्ठा हो गए। वहां जाकर मजे की बात यह है कि वहां जाकर जो एम्प्लॉय समझ रहे थे कि ये मेरे रास्ते का कांटा है, वो तो उसके सामने ही था। तो अचंभे में पड़ गए कि आज जो मरा है, आज जो मेरे रास्ते का कांटा जो निकला है,
वो दलाल कौन है और रियल में कौन है। उसको ये लगा उसके बॉस जो थे, उसके जो मालिक थे वो वहां पे नहीं थे। उसको लगा कि चलो मालिक गुजर गए होंगे। सभी ने वहां पे आके खड़े इकट्ठा हो गए और एक इंसान ने बोला कि एक बड़ा सा कॉफिन रखा हुआ था, ताबूत रखा हुआ था वहां पे, एक बंद पेटी थी जिसमें एक एक को आके देखना था उस व्यक्ति का मुख जिस व्यक्ति के वजह से वो ग्रोइंग नहीं कर पा रहे थे। एक व्यक्ति आके, एक एम्प्लॉय आके देख रहा था और जा रहा था, देख रहा था और जा रहा था, लेकिन उसके मुंह पे जब वो देख के जा रहा था कि उस देख के चला जाता था तो उसके मुंह पे एक अजीब सी घबराहट होती थी। सभी ने देख लिया, सभी को लगा कि ये क्या मजाक था, क्योंकि वो जो ताबूत था उसमें कोई नहीं था। उसमें सिर्फ एक मिरर था, एक शीशा था। जो शीशा था वो सिर्फ, शीशे का तो काम ही यही है, जो है वो दिखाता है। सभी एम्प्लॉय ने अपने खुद का चेहरा उसमें देखा और सब सोचने लगे कि ये क्या मजाक है। भीतर ही भीतर सोचने लगे कि हम खुद अपनी प्रगति में बाधा बने हुए हैं। और जो ट्रेनर था वो ट्रेनर ने उसको बताया कि एक ही इंसान है जो तुम्हें ग्रोइंग नहीं कर पाता, जो तुम्हें ग्रोइंग के बीच में तुम्हें आके रोक जाता है, जो तुम्हें रोक लेता है, वो इंसान कोई दूसरा नहीं, तुम खुद हो। तुम खुद ही अपने को आगे बढ़ा नहीं पाते हो, तुम खुद ही अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहे हो। सभी एम्प्लॉय को ये बात पता चल गई और खुशी की बात यह है कि सभी एम्प्लॉय जो खुद के कांटे बने हुए थे वो अलग हो गए और वो जो कंपनी थी वो वापस ग्रोइंग करने लगी। मेरे कहने का मतलब ये है और आज का पॉइंट भी ये है, आज के वीडियो का पॉइंट भी ये है कि अगर हम खुद को जान जाए, दूसरों को तो हम जानते हैं, दूसरों को जानने की कोशिश भी हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम खुद को जान लें, हम खुद को पहचान सके कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर कौन सी पावर है और मेरे अंदर कौन सा टैलेंट है। अगर मैं खुद को जान लूं तो क्या कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। आगे बढ़ने के लिए मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है। जो हमारे भीतर जो इंसान है वो इंसान ही हमें खुद को रोक रहा है, हमें कुछ करने में, हमें कहीं पे आगे बढ़ने के लिए हम खुद के मार्ग के कांटे बन जाते हैं। जब पता चलता है कि हम अपने आप को नहीं जानते हैं, हम अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं, जब अपने आप को हम पहचानने लग जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक पाए। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, ये जो पॉइंट है जो स्पिरिचुअल है यानी कि आध्यात्मिक की बाबत में है, जो आध्यात्म है, पहले जो ऋषि मुनि थे वो सभी बच्चों को यही सिखाते थे कि खुद को जानो। अगर हम खुद को जान लेंगे तो दुनिया को अपने आप पता चल जाएगा कि हम क्या है। दुनिया अपने आप हमें जानने लगेगी कि हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर भीतर क्या शक्ति छुपी हुई है, कौन सी वो जो ताकत है जो हमें इतनी प्रेरणा दे रही है। हम सोते हैं, सोने के बाद सुबह जब उठते हैं तब नई प्रेरणा के साथ हम उठते हैं, तो कौन सी ताकत है जो हमें इतना मोटिवेशन दे रही है। दुनिया में बेस्ट मोटिवेटर कोई, अगर हम उसे खुदा कहे, अगर उसे हम भगवान कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, चाहे कुछ भी कहे, कोई से गॉड का नाम दे दे तो वो वही ताकत है जो हमें सुबह उठाती है, मोटिवेट करती है, और जब हम गिर जाते हैं तब उठा के चलाने में भी वही ताकत काम कर रही है कि तुम गिरो मत, तुम कर सकते हो। लेकिन वो जो ताकत है उसका जो एहसास हमें हो जाए तो 100% श्योर हम कुछ भी कर सकते हैं। बारिश जब आती है तब सभी लोगों के रिएक्शन अलग होते हैं। कोई इंसान ऐसे करके चलता है बारिश को रोकने के लिए, लेकिन वो रुक नहीं सकती है, लेकिन वो अंदर भी नहीं जा सकती है क्योंकि हमारा हाथ ऐसे है। अगर बारिश
एक बच्चा अगर बारिश को महसूस करता है तो ऐसे करके महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसको बारिश अच्छी लग रही है और वो जो बारिश की बूंदें हैं वो उसके दिल को छू रही है, न सिर्फ हाथों को छू रही है। वो बूंद में वो बच्चा खो जाता है और क्षण भर की वो खुशी को महसूस कर सकता है। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ यही कर रहे हैं कि हमारे अंदर की जो शक्ति है, अंदर का जो बच्चा है वो बाहर नहीं निकल रहा है। इसी वजह से हम प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। खुद के मार्ग का कांटा हम खुद बन रहे हैं। जब हमें कोई मिरर आके सामने मिलता है कि जी हाँ, ये मैं ही हूं जो मैं खुद को रोक रहा हूं, ये पता चल जाता है तो हम खुद का कांटा नहीं बन पाएंगे। क्योंकि वो बहुत कम इंसान हो गए जिसको पता चलने के बावजूद भी वो कुछ करेंगे नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, दुनिया हम बाद में देखेंगे, पहले हम खुद को देखेंगे। एक बार अगर हम खुद को जान पाए, हम खुद को पहचान पाए तो दुनिया अपने आप समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्या होगा अगर हम खुद को जान सके। हमारी जो ये कंपनी है, पूरी दुनिया में हम चल रहे हैं, उसमें सिर्फ मुनाफा होगा, सिर्फ मुनाफा। हाँ, बहुत सारे क्षण ऐसे आएंगे कि हमें लग रहा है कि हमारी जिंदगी में कुछ नहीं रहा है, सब कुछ खत्म हो गया है। तब जो महाशक्ति है जो निरंतर हमारे बीच में बह रही है, उसका अनुभव करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें सब ये हो रहा है हमें आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। मुश्किल कोई भी आ जाए, चलना वहीं तक है जहां पे मंजिल है। अगर मंजिल का पता हम लगा सके, हमारे खुद के भीतर का पता हम लगा सके, तो श्योर हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम खुद को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जानना है, तो आप लगातार मेरे वीडियो देखते रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और लगातार आप इसी तरह के कोई भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज़रूर अगर अच्छा लग रहा है तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालता रहूं तब आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार। और आगे बढ़ने के लिए जो हम खुद को रोक रहे हैं, उस जंजीर को तोड़ दो जो जंजीर हमारे पैरों में बंधी है। उस जंजीर को तोड़ दो जो जंजीर हमारे पैरों में लगी हुई है। उस जंजीर को दिमाग से हटा लो जो जंजीर ने हमें दिमाग से कैद करके रखा है। 100% श्योर हमारी प्रगति, हमारा डेवलपमेंट होगा। अंदर से हम डेवलप हो गए, बाहर ऑटोमेटिक डेवलप होगा। धन्यवाद। थैंक यू।